बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर है हमारा आज का 39। टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को जो है सर्किट के अंदर किस तरह से लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। तो कैपेसिटर को एक्चुअली लगाने के दो तरह के मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कैपेसिटर को हम पैरेलल में कैसे लगाते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि पैरेलल जो है हमारे पास ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ ये सर्किट मौजूद है, ये बैटरी कनेक्ट की गई है, इसका स्विच ऑन करेंगे तो करंट इस तरफ से बहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहाँ पे। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आके हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 यानी डिफरेंट पाथ मौजूद हैं। इस तरह के सर्किट को हम पैरेलल कहते हैं। अगर इसी तरह के सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को डिज़ाइन करते हैं तो कैपेसिटर फिर इन पैरेलल आ जाएंगे, नहीं एक दूसरे के पैरेलल में कैपेसिटर जो हैं वो जॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर जो होता है उसमें चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पे आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी Q1 है, Q2 है, Q3 है, जो टोटल चार्ज यहाँ पे आ रहा होगा एक सर्किट के अंदर तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Q1 के ऊपर कुछ चार्ज चला जाएगा, कुछ Q2 पे और कुछ Q3 के ऊपर। अगर हम बात करते हैं करंट की तो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम रहेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे थे Q की तो Q जो होता है हर एक सर्किट में चेंज होता है, यानी हर एक पाथ में चेंज हो जाता है, यानी Q चार्ज चेंज हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की तो वोल्टेज सेम रहते हैं। जो वोल्टेज कैपेसिटर 1 के ऊपर होंगे वही वोल्टेज कैपेसिटर 2 के ऊपर होंगे और उतने ही वोल्टेज जो हैं वो कैपेसिटर 3 के ऊपर मौजूद होंगे। यहाँ पे वोल्टेज जो है इसलिए V जो होता है वो V1, V2, V3 ये सारे इक्वल होते हैं किसके, V के, यानी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। और हमें पता है कि जो Q होता है Q इज इक्वल टू होता है CV के, यानी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय उसके वोल्टेज का मल्टीपल क्या आ जाता है, टोटल चार्ज आ जाता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं Q1 की पुट करेंगे तो वोल्टेज तो सब में सेम है लेकिन कैपेसिटर 1 आ जाएगी कैपेसिटेंस। Q2 की बात करते हैं प्लस में तो क्या आ जाएगा Q2V, C2V और C3 भी इन सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ Q1 प्लस Q2 प्लस QC ये टोटल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर QV की हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे QV की, Q और V इज इक्वल टू आ जाएगा C। टोटल इक्वेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होगी टोटल सर्किट की पैरेलल की वो क्या आ जाएगी, CEQ। यानी इसमें इन टोटल कैपेसिटेंस जो है वो उसको, और C जो है हमारे पास टोटल वो C1 प्लस C2 यानी दैट्स ऑन, यहाँ तक हमारे पास लास्ट जो कैपेसिटेंस मौजूद होगी वहाँ तक जो है हम इसको देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड मेथड है हमारे पास सीरीज़ में जब हम जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो सीरीज़ में कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे से कैपेसिटर को अगर सीरीज़ सर्किट में हम देखें तो इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट सीरीज़ सर्किट का ले लेते हैं हम कि सीरीज़ सर्किट हमारे पास ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट गुजरने का सिर्फ एक ही पाथ होता है। यानी यहाँ पे आके करंट इसमें से गुजरेगा तो नेक्स्ट में जाएगा और नेक्स्ट में जाएगा। तो एक तरफ से हम पॉजिटिव और दूसरी तरफ से हम नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो इस तरह एक प्लेट जो है पॉजिटिव नेगेटिव की तरतीब से जुड़ जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो टोटल जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, सब में Q इज इक्वल टू होता है Q1, Q2 या Q3 ये सारे चार्ज के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस सर्किट में चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे V की तो V इज इक्वल टू होता है Q ओवर C के, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, Q कॉमन लिया, V के साथ जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C। तो टोटल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/C
C1 1/C2 प्लस लास्ट में जाके 1/Cn तक। तो टोटल कैपेसिटेंस जो है हमारे पास वो निकलेगी V/Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1/CEQ के, यानी टोटल कैपेसिटेंस जो होगी सर्किट की वो यहाँ पे निकलेगी। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।